थर्ड एपिसोड एग्जैक्टली वहीं से शुरू होता है जहाँ पे सेकंड एपिसोड खत्म हुआ था और सभी लोग टेंशन में यही सोचते हैं कि आंसर सही है या गलत, लेकिन लकीली आंसर सही निकल जाता है और भोसले 1 करोड़ जीत जाता है और बसया बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको 1 करोड़ में से 30 लाख मिलने वाला था। और उसी खुशी में दारू पी के मधु के पास जाता है और उससे कहता है 30 लाख रुपए आ गए हैं मेरे पास, जल्दी ही तुझे यहाँ से वापस लेके जाऊंगा। और उसको इतना नशे में देख मधु किसी तरह उसको वहां से बाहर भेजती है। फिर वो अपने घर आ जाता है और आके अपनी माँ के गोद में सो जाता है। तो उसकी माँ कहती है अब घर में 2-2 बेवड़ों को संभालना पड़ेगा मुझे। फिर सुबह बसया अपना टूटा हुआ फोन सही कराता है और सबको महबूब बाई के शॉप पे मीटिंग के लिए बुलाता है और फिर से सबको अपने वरदान के बारे में बताता है और सबको कहता है मेरी टीम में आ जाओ, तुम लोगों को बहुत पैसा बना के दूंगा। तभी वहां पे भोसले आ जाता है जिसने 1 करोड़ जीता था। उसको देखते ही बसया जल्दी से उसके पास जाता है अपने पैसे मांगने और भोसले की वाइफ पैसा देने से मना कर देती है। कहती है तूने सिर्फ एक वर्ड बताया मुझे, उससे मेरी कोई मदद नहीं हुई। और फिर वो मधु से लड़ने लगती है क्योंकि भोसले उसका कस्टमर था और बसया उन दोनों को रोकता है। तभी भोसले की वाइफ बसया को थप्पड़ मार देती है और वहां से चली जाती है। फिर बसया सबको शॉप में लेके आता है और फिर से अपने वरदान के बारे में बताता है। तभी उसके फोन पे मैसेज आता है कि एक बैंक है जो बंद होने वाला है और वो उस बैंक के बारे में जैसे ही मधु को बताता है तो मधु कहती है उस बैंक में मेरे पूरी जिंदगी की सेविंग है। तो बसया उससे कहता है तेरे पास 1 घंटे है, अभी उस बैंक से जाके सारे पैसे निकाल ले। तभी मधु के पास कॉल आ जाता है और वो चली जाती है और महबूब भाई भी एक जगह डिलीवरी करने चले जाते हैं अपने खाने की। तभी बसया उनसे कहता है उस जगह पे ना जाओ, वहाँ भगदड़ मचने वाली है। लेकिन महबूब भाई उसके बात को इग्नोर करके वहाँ चले जाते हैं और बसया भी वहाँ से अपने शौचालय पे आ जाता है। और तभी वहाँ पे आपा के गुंडे आ जाते हैं बसया से हवाले का पैसा मांगने। तो बसया उनसे कहता है अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा। और उन दोनों की बहस हो जाती है और फिर उन सबकी बहुत ही खतरनाक लड़ाई हो जाती है। गुंडे बसया को मारने ही वाले ही होते हैं कि उसका दोस्त पीटर आ जाता है और उसको बचा लेता है। फिर उसके बाद वो लोग बसया को महबूब भाई के शॉप पे लेके आते हैं जहाँ साजिया बसया को दवा लगा रही होती है। तभी वहाँ पे मधु रोते रोते आती है। तो बसया पूछता है क्या हुआ, तो वो कहती है बैंक सच में बंद हो गया और मेरा सारा पैसा डूब गया। तो बसया मधु पे गुस्सा करता है और कहता है मैंने तुझसे कहा था पैसे निकालने को। फिर महबूब भाई कहते हैं तू सच बोल रहा था बसया, वहाँ पे सच में भगदड़ मच गई और मेरा पूरा खाना बच गया है। और उनको बसया के वरदान पे यकीन हो जाता है और फिर वो बसया से कहते हैं मेरा सारा खाना बच गया है, मैं बहुत नुकसान में चला जाऊंगा अगर ये बिकेगा नहीं। तो बसया उनको एक जगह पे ले जाता है जहाँ पे लोग धरने पे बैठे थे। तो वो उनसे कहता है अपना खाने को दुगने दाम पे बेचो, यहाँ पे सब बिक जाएगा। और बसया का ये आइडिया काम कर जाता है और उनका सारा खाना दुगने दाम पे बिक जाता है। अगले दिन सब शॉप में बैठे होते हैं तो पीटर कहता है आगे क्या। तो बसया कहता है मेरे फोन में मैसेज आया है कि कोई क्रिप्टो करेंसी है जिसका दाम बहुत ही बढ़ने वाला है, लेकिन मुझे पता नहीं है क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। तो साजिया कहती है मुझे पता है ये सब क्या होता है और सबको पूरा समझाती है इन सब चीजों के बारे में, लेकिन पैसे नेट बैंकिंग से डालने थे जिसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था। साजिया अपने बॉयफ्रेंड के पास कॉल करती है और उससे मदद मांगती है। वो कहती है सिर्फ 2 लाख दे दे, मैं शाम तक तुझे दुगना करके दे दूंगी। और वहीं पे महबूब भाई को साजिया के बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल जाता है तो वो गुस्सा करने लगते हैं। तो वो बसया से कहती है अगर पापा गुस्सा करेंगे तो मैं हेल्प नहीं करूंगी। तो बसया उनको शांत कर देता है और 2 लाख क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर देता है। फिर न्यूज पे बैठ के उसी के बारे में देखता है। तभी थोड़ी देर बाद न्यूज पे आता है कि क्रिप्टो करेंसी की प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और वो लोग भी बहुत ही ज्यादा अमीर हो गए हैं। तो बसया उन सबसे कहता है प्लीज इस बार सारा पैसा मुझे दे दो, मैं मधु को वहां से छुड़ा लूं, अगली बार से मैं तुम लोगों को दुगना पैसा दूंगा। तो फिर सारा पैसा लेके बसया आपा के पास जाता है और उनको सारा पैसा दे देता है और जो पैसे चोरी हुए थे उनको भी दे देता है और मधु को लेके वापस चला आता है। और फिर वो लोग कार में पूरा शहर घूमते हैं और फिर कार में ही शुरू हो जाते हैं। पापा के पास सेट्ठी मिठाई लेके आता है और कहता है मुझे सीएम के लिए टिकट मिल गई है और मधु को बुलाने को बोलता है, लेकिन आपा कहती है बसया मधु को छुड़ा के ले गया मेरे मुंह पे पैसे मार के। तो सेट्टी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बसया को मारने को कहता है। अगले दिन सभी लोग बैठे होते हैं और पीटर कहता है आगे का क्या प्लान है। तभी बसया 2 लोगों को क्रिकेट पे सट्टा लगाते हुए देखता है और बोलता है आगे क्या करना है पता चल गया। और पार्ट 3 यहीं पे खत्म हो जाता है। पार्ट 2 और पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनको भी देख लेना।